मॉर्निंग है ना। और मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, है ना। तो आज का मेरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी बच्चे मांग कर रहे थे इसकी, संविधान में संशोधन, है ना। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें हम संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, और उसमें जुड़ा हुआ टॉपिक दूसरा टॉपिक है आपका संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन। तो अभी तक जो देखने में आया है कि 104 संविधान संशोधन जो है वो हो चुके हैं, इसके आगे हमको गूगल में मिले नहीं, तो यही मान के चलेंगे कि 104 तक हुए हैं। तो 104 में पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने इस वीडियो में उनको बताऊंगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, संविधान में संशोधन, है ना। संशोधन समझते होंगे, बदलाव करना, कोई परिवर्तन करना। संविधान में संशोधन और प्रमुख संशोधन, है ना। जो संविधान में संशोधन किए गए हैं प्रमुख संशोधन जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। आप लोग लिख लीजिए इसको, है ना। तो चलिए मैं इससे शुरू करता हूं आपका संविधान में संशोधन। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसमें मुख्य मुख्य चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं वही चीज बताने की प्रयास करूंगा। फिर भी कुछ चीजें छूट जाती हैं तो उसको आप यहाँ वहां से कवर करें। तो इसमें एक तो पहली बात ये आती है कि हमने बताया भी पहले कि संविधान संशोधन जो है वो जो प्रक्रिया है, जो तरीका है संविधान में संशोधन करने का, बदलाव करने का, वो हमने कहां से लिया, किस देश के संविधान से लिया है, तो वो हमने लिया है आपके दक्षिण अफ्रीका से, है ना। इसको याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश का जो संविधान है हमने वहां से जो है वो संशोधन की प्रक्रिया ली है, ठीक है। दूसरा ये पूछता है कि संविधान में संशोधन के लिए जो प्रावधान है वो क्या है ना, किस अनुच्छेद में है, संविधान में जो है वो किस भाग में, किस अनुच्छेद में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो वो आपका है भाग 12। भाग कौन सा है बच्चों, 12। और अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 368। अनुच्छेद कितना है, 368। तो याद रखिएगा, पूछा गया है कि संविधान में संशोधन जो है वो किस अनुच्छेद में है, 368 में है, या किस भाग में है, 312 भाग में है ना। और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी में आ चुका है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो किसको है, तो संसद को है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, या उच्चतम न्यायालय को है। तो उसका आंसर क्या है आपका, किसको शक्ति है, संसद को शक्ति है। संसद को जो है वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। और किस अनुच्छेद में है आपका, तो अनुच्छेद 368 में है। तो चलिए अच्छी बात है। और एक तो क्वेश्चन ये पूछता है आपका कि संशोधन है क्या, है ना। आज हम जान लें कि संशोधन जो है वो क्या है। तो संशोधन के लिए जो है वो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, है ना, नहीं तो अब हमको झुक कर लिखना पड़ेगा, तो मिटाना अच्छा है। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो संविधान में संशोधन का मतलब क्या है ना। तो देखें क्या है संशोधन का मतलब, संशोधन का मतलब या अर्थ, है ना, क्या मतलब है। तो संशोधन का मतलब है कि संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हम कोई चीज क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ना, है ना। कोई चीज जो है उससे हटा देना, हटाना, या कोई चीज में हम जो है वो रद्द-बदल करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तन, है ना। तो उसको कहेंगे परिवर्तन, परिवर्तन, है ना। तो ये सभी चीजें जो है जब हम संविधान में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा संविधान संशोधन कहलाता है। और किसको पालन होता है हम, संविधान संशोधन का किसको है, संसद को है। किस अनुच्छेद में है, 368 में है। किस भाग में संविधान के, कुल कितने भाग संविधान बताए थे हम, 22 भाग बताए थे। अनुच्छेद कितने हैं, 395, अनुच्छेद 395 है, तो उसी का एक अनुच्छेद है ये। अब
ठीक है, समझ गए आप कि हम अगर संविधान में कोई चीज संसद द्वारा संविधान संशोधन करके जोड़ी जाती है या हटाई जाती है या उसमें कोई परिवर्तन या रद्द बदल किया जाता है तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन, है ना। समझ में आ गया संविधान संशोधन क्या है। अब आगे चलते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है ना। तो संविधान में कुछ ना था कि संविधान में जो है वो कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है। संविधान में जो है वो संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है ना। क्वेश्चन हो गया ना, पूछता क्वेश्चन ये हो सकता है, ये क्वेश्चन ही आया है एग्जाम में। तो आंसर लिख देगा 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन 3 प्रकार से होता है तो 3 जरूर रहेगा उसमें, है ना। या तो 1 प्रकार से या तो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, ठीक है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो उनके बारे में जानकारी लेना आपको। तो 3 प्रकार देखिए। जो पहला प्रकार है आपका वो है आपका साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, ठीक है। दूसरा है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ठीक है। और तीसरा आपका जो तरीका है वो है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। राज्य कितने हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य। तो आधे राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति। विधान मंडल की स्वीकृति। तो कितने राज्य हो गए, कम से कम कितने राज्य की स्वीकृति जरूरी है। आधे राज्य मतलब 28 में 28 राज्य कितना हुआ, 14, है ना। तो कम से कम 14 राज्य जो है वो ये जो विधान मंडल है वो इस तरह आशय का प्रस्ताव पारित करे कि वो संशोधन से जो है जो किया जा रहा है उससे जो है वो क्या है, सहमत है। क्या है, उससे सहमत है, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ये 3 प्रक्रिया है आपकी, 3 प्रकार संविधान में संशोधन हो सकता है ना। कौन सी प्रक्रिया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आया परीक्षा में कि संविधान में संशोधन की कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो चौथा विकल्प लिखा था उसमें जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। तो ये इस तरह संशोधन हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है। आपके अमेरिका में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो ठीक उसी तरह से हमारे संविधान में भी जो है वो संशोधन का ये जनमत संग्रह मतलब होता है कि जनता की राय ली जाए, है ना, कि ये संशोधन करना है, जनता यस या नो में बोले उसमें, है ना। तो ये जनमत संग्रह कहलाता है। तो इस तरह जनमत संग्रह से जो है वो एक तरीका नहीं हमारे संविधान में संशोधन करने का। अब चलिए एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो सरल है, पहला। दूसरा कठिन है, तीसरा दोनों। तो देखते हैं हम कि हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ना तो बहुत अत्यधिक कठिन है, ना ही बहुत जो है वो सरल है। मतलब क्या हुआ, हमने जो है वो मध्यम मार्ग अपनाया है। हमने क्या अपनाया है, मध्यम मार्ग अपनाया है। तो जैसे अमेरिका में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है, आसानी से संविधान में संशोधन नहीं किया सकता। लेकिन भारत में क्या किया है कि पूरे संविधान को 3 वर्गों में रख दिया। तो कुछ प्रावधानों के लिए बहुत अत्यधिक सरल प्रक्रिया है ये वाली, कुछ प्रावधान है जिनके लिए जो है वो थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है, तो वो ये वाली है। और कुछ ऐसे प्रावधान है जो हमारे संघीय शासन, जो हमारा संघात्मक शासन की हमने जो भारत में स्थापना की है, लागू किया है, तो उसके से संबंधित प्रावधान जो है क्योंकि वो केंद्र राज्य के दोनों मामले होते हैं उसमें, तो उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया जो है आपका जो है वो विशेष बहुमत, साथ साथ में क्या होना चाहिए, आधे राज्य, मतलब करीब 14 राज्य जो हैं
उनके जो विधानसभाएं हैं उनमें भी प्रस्ताव लाया जाएगा और वो भी उसको बहुमत से पारित करती हैं, तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बता दिया आपको, मुख्य मुख्य चीजें बता दी हैं। अब तो चलिए थोड़ा सा हम इस पे व्याख्या करें, है ना, कौन कौन सी प्रक्रिया है ये, है ना, इन प्रक्रियाओं में होता क्या क्या है ये जानना जरूरी है अपन के लिए, है ना। तो इन प्रक्रियाओं में क्या होता है, तो पहला हम कौन सा ले रहे हैं, पहली प्रक्रिया कौन सी है, साधारण बहुमत द्वारा, है ना। तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जैसे कि नए राज्य बनाना या उनकी सीमा में परिवर्तन करना वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्रावधानों में जो प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत माना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो है वो साधारण बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 368 में नहीं है। 368 में जो है वो इस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो हमारे जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ये संविधान संशोधन के अंतर्गत आता ही नहीं है। जैसे कि अभी आपका जो है वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 जो है हटाया गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या 370 हटाने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। तो इसका हमारे जो विधि मंत्री थे तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो विपक्षी दल थे उन्होंने ये कहा कि इसमें चूंकि आपको प्रथम अनुसूची में तो नाम जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रथम अनुसूची में आपने क्या किया, 370 हटा करके जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। वो कौन कौन से, एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा आपका जो है लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो चलिए अपन विवाद में नहीं पड़ते हैं, तब जानकारी पर्याप्त है। तो आपका ये जो है साधारण बहुमत है। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका विशेष बहुमत है। तो विशेष बहुमत के लिए जो है क्या प्रावधान जरूरी है ना, तो इसमें क्या जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद वाला प्रस्ताव लाया जाएगा। और यदि वो अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है उस प्रस्ताव को पारित कर दें और अंत में जो है उसको राष्ट्रपति की जो है वो अनुमति मिल जाए। राष्ट्रपति की अंतिम अनुमति मिल जाती है तो वो संविधान संशोधन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन आया है, आपके आईएएस का क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्या राष्ट्रपति के पास अगर संशोधन में स्वीकृति के लिए मामला आता है तो क्या वो स्वीकृति दे सकता है, या एक बार पुनः विचार के लिए ऐसा प्रावधान है कि भेज सकता है, या वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। तो ये बात स्पष्ट लिखी हुई है ना, स्वीकृति देगा ऐसा लिखा। राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन जो विधेयक है जो लोकसभा और राज्यसभा से आपके विशेष बहुमत द्वारा पारित होकर इस पर भेजा जाता है, तो क्या करेगा, उसको स्वीकृति देगा। तो राष्ट्रपति क्या है, स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाध्य है ना, बाध्य है। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या, लेकिन अन्य में नहीं है ऐसा। अगर कोई अन्य मामला है तो उसको जोड़िएगा, इसको ये विशेष है। अन्य में क्या हो सकता है कि अगर कोई कानून है अंतिम स्वीकृति के लिए जा रहा है उसके पास, या मंत्रिमंडल कोई प्रस्ताव है जा रहा है उसके पास, तो क्या कर सकता है, उसकी पावर दी गई है कि एक बार जो है वो पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है मंत्रिपरिषद को, है ना। और मंत्रिपरिषद द्वारा अगर पुनः उसके पास वो प्रस्ताव फिर भेजा जाता है तो फिर उसको जो है वो सहमति देना बाध्य है। लेकिन
हमारे संविधान में कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया कि राष्ट्रपति कब तक स्वीकृति दे देगा। तो ऐसा भी हुआ है एक दो बार कि राष्ट्रपति ने जो है वो स्वीकृति नहीं दी, बल्कि उसको टालना शुरू कर दिया कि ठीक है स्वीकृति हम देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि 6 महीने के अंदर आपको देना है, 3 महीने के अंदर देना है, कोई समय नहीं है। तो इसी से आपका जो है वो एक वो निकलता है जेबी वीटो, जेबी वीटो शब्द निकलता, सुना होगा आपने, है ना, माने कि वीटो करना। भाई वीटो क्या करना, माने वो प्रस्ताव लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वीकृति बात ही लागू होगा। तो इस प्रकार से उसने उस प्रस्ताव को विधेयक पेश किया, उसको लागू होने से वो रोक सकता राष्ट्रपति। तो इस तरह का प्रयोग जो है वो अभी तक एक राष्ट्रपति ने किया है। सर्वप्रथम किसने किया है, वो आपके थे ज्ञानी जेल सिंह, है ना। उन्होंने जो डाक बिल था उस पर जो है वो उन्होंने स्वीकृति दी ही नहीं। और इस प्रकार से भारत में जेबी वीटो का प्रयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है पहला कब किया गया से पूछता है, किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, यानी प्रत्येक बोलिए ना, खाना खा के नहीं आया क्या, यानी जेल सिंह, है ना। उन्होंने जो है वो इस तरह का वीटो किया है। वो बिल क्या था आपका, वो पोस्ट ऑफिस का बिल था, है ना, पोस्ट ऑफिस का बिल था। तो चलिए दूसरी प्रक्रिया हो गई आपकी, ठीक है। तीसरी प्रक्रिया जो है वो आपकी कौन वाली है, विशेष बहुमत द्वारा। तो उसमें ये प्रक्रिया तो अपनाते ही है, माने ये प्रक्रिया तो अपनाएंगे ही, है ना। और इसमें क्या होता है कि ये वाला ध्यान दीजिए आप, है ना, ये लिखा हुआ है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया, उसके बाद क्या होगा, वो सभी राज्यों में वो प्रस्ताव जाएगा, वहां की विधानसभा जो है वो बैठक करेगी और उसमें रखा जाएगा, उसमें विचार विमर्श होगा और वो अपने उसको यस या नो करेंगी, है ना। तो अगर यस की संख्या कितनी हो, यस करने वाले राज्यों की संख्या जो है वो कितनी हो, 14। हाँ, भारत में 14 टोटल बताओ परसेंट, है ना, कितने, 50% लिखा ना, 50% अगर राज्य विधानमंडल कितने लिखा ना, ये लिखा होगा 50%, है ना, नहीं लिखा। तो 50% अगर राज्य जो है वो विधानमंडल को स्वीकृति करते, आधे राज्य लिखा ना 50%, ये आधे राज्य, है ना, आधे राज्य मतलब 50%। और देखेंगे अपन कितने राज्य, 28 है, मतलब इसका मतलब क्या निकलेगा, 14 राज्य। अगर 14 राज्य इसको स्वीकार कर लेते हैं तो संविधान संशोधन हो जाएगा। तो एक चीज और बता दें कि सबसे अधिक संविधान संशोधन का जो संविधान में होता है वो इस तरह से होता है, अधिकांश प्रावधान जो है वो संविधान में संशोधित होते हैं वो विशेष बहुमत द्वारा होते हैं। और ये जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति, इससे जो है वो केवल वो प्रावधान है जो संघात्मक शासन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। जैसे हम एग्जाम में दे रहे, थोड़ा सा आपको बोल बता दें, बोल करके पूरे तो हम नहीं बता रहे हैं, तो बता दें, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया है, अगर उसमें हमको कोई परिवर्तन करना है तो कौन सी विधि अपनाएंगे हम, ये तीसरी वाली अपनाएंगे, ठीक है। और देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है उसमें अगर हमको परिवर्तन करना है तो ये प्रक्रिया अपनाएंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित जो प्रावधान है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, तो अगर इनमें कोई परिवर्तन करना है तो हम तीसरी वाली प्रक्रिया से करेंगे। और आपका केंद्र और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का वितरण, है ना, 3 तरह का वितरण किया गया है, प्रशासनिक वितरण, वित्तीय या आर्थिक वितरण, और तीसरा आपका है कानूनी वितरण या विधायी वितरण। तो अगर इन वितरण संबंधी प्रावधानों में हमको कोई संशोधन करना है तो क्या है, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे हम, ये या संविधान की कौन सी अनुसूची में हम परिवर्तन करते हैं कि हमको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो वो है आपकी संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई ना, ये 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच क्या करती है, विधायी शक्तियों का वितरण करती है। माने ये सब्जेक्ट बताती है कि किस सब्जेक्ट पर जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किन सब्जेक्टों पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे और किन सब्जेक्टों पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो हमने पढ़ाया है, हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है संविधान की अनुसूचियां पॉलिटी में, तो उसको अगर देख लेंगे तो हमने पूरी अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 12 तक पूरा बताया है। और इस तरह से बताया है कि लगभग आपको अगर 1-2 बार देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। और पीएससी मेंस के एग्जाम होने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी के,
तो उन छात्रों को भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे वो छात्र भी आते हैं तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि हमारे जो पॉलिटी में वीडियो पड़े हुए हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उस टॉपिक पे आप जो है वो मेंस में एक बढ़िया अच्छा आंसर लिख सकेंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका। और एक चीज है ना, हर चीज की एक सीमा होती है, ठीक है। हर चीज की एक सीमा होती है। अगर किसी चीज की सीमा नहीं है तो फिर वो चीज बेकार है। आजादी भी हमको मिले लेकिन उसकी भी एक सीमा होना चाहिए ना। पतंग तभी तक उड़ती है जब तक वो डोर से बंधी होती है। अगर डोर टूट जाए या हमने पेंच लगा दिया, पतंगबाजी होता पेंच लड़ते हैं, हम भी खूब पतंग उड़ाए हैं, है ना, अभी भी कभी कभी उड़ा लेते हैं, लेकिन अब वो हॉबी नहीं रहते है ना, दूसरे कामों में बिजी हो गए। तो अगर पतंग की डोर टूट जाए, मतलब जो सीमा है वो टूट जाए तो पतंग उड़ेगी? बताइए, नहीं उड़ेगी ना। तो भाई है, आजादी भी जो है वो सीमा के अधीन अच्छी होती है। तो भाई बताना चाह रहा हूं कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, क्या उसकी कोई सीमा है? तो बता रहे सबकी सीमा है। संशोधन शक्ति की सीमा है ना, सीमा माना गया। तो हमारा एक मामला आया है न्यायालय में, एक मामला आया था, वो था आपका केशवानंद भारती। इस मामले नोट कर लीजिए, कई गांवों में आया है, आइए इसमें तो आता ही है, केशवानंद भारती का मामला। केरल राज था इसमें अपनी पार्टी। तो इस मामले में न्यायालय ने ये कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि इसके पहले आपके कुछ मामले आए थे इसमें, तो न्यायालय ने ये कह दिया था कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त ही नहीं है, इसके लिए नया संविधान बनाना होगा, एक संविधान सभा बनानी होगी, वो ही संशोधन कर सकती है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने ये कहा, उसको बोलो दिखाइएगा ना, ये इंपॉर्टेंट मामला है। इसमें यह कहा कि शक्ति तो है संसद को, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है, लेकिन ये असीमित नहीं है। इस पर एक सीमा है, वो है मूलभूत ढांचा का सिद्धांत। इसमें दिया मूलभूत ढांचा, या इसको संरचना बोल सकते हैं, संरचना, ठीक है। मूलभूत ढांचा संशोधन दिया। इसमें यह कहा कि संशोधन कर सकती संसद, लेकिन इस तरह से ना करे, वो प्रावधान ऐसे ना हो कि उनको हटा देने से जो है वो संविधान का मतलब भी खत्म हो जाए, जैसे मूल कारण हटा दे, या हमारा जो हमारे लोकतंत्र की स्थापना की गई है उसको हटा दे, या हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, माने कि सभी धर्मों का जो है वो उनको बढ़ने पलने और अपना प्रचार प्रसार करने की जो है वो आजादी दी गई है। भारत कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है ना, भारत किसी धर्म विशेष का पक्षपात नहीं कर सकती। तो ये प्रावधान मूलभूत है। तो अगर इनको हटा नहीं सकती संसद, तो भाई मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती संसद, जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान में वे प्रावधान जो मूलभूत है, उसका ढांचा है। हमारे शरीर में ढांचा क्या है? हड्डी। हमारे शरीर में जो मुख्य ढांचा, अगर हमारे शरीर से हड्डियां निकाल दी जाए तो क्या होगा? इस तरह बैठे नजर आओगे आप लोग, चल सकोगे? क्या होगा? एक लोथड़े की तरह होगे, एक लोथड़े की तरह जो है वो, जैसे कोई अपन कोई चीज उठाते हैं, दो कपड़ा उठाते हैं, ऐसे सीधे ले जाते हैं, और जब उसको अपन छोड़ देते हैं, जब अपन क्या करते हैं, इस तरह भी दिखाया करो, हमको भी दिखाया करो, थोड़ा दिखा आ रहे ना हम, इस तरह से कपड़ा जो है वो छोड़ देते हैं, तो क्या होता है जमीन में? वो क्या होता है? गिर जाता है सीधे, बिल्कुल जमीन में जो लथपथ टुड़मुड़ के चला जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो हड्डियां मूलभूत है, उसी तरह संविधान में बहुत सारे, ये तथ्य का मामला है कि कौन से मूलभूत है, कौन से मूलभूत नहीं है, न्यायालय ने समय समय पर डिसाइड कर रहा है।
है ना, ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, तो उनमें संशोधन नहीं कर सकता। तो ये हमारा संशोधन वाला। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता कभी कभी कि संशोधन का प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा, या किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए ये प्रावधान है कि किसी भी सदन द्वारा इस प्रस्ताव की शुरुआत की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन वो हमको याद आ जाता ना, ये महत्वपूर्ण बात है। वित्त विधेयक, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में पेश किए जाते हैं। राज्यों में जो वित्त विधेयक, धन विधेयक है वो कहाँ पेश किए जाते हैं? जो राज्य की विधानसभा होती है उनमें पेश किए जाते हैं, ना कि विधान परिषद में। ठीक है, तो ये हमारा संविधान संशोधन खत्म हुआ। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है प्रमुख संशोधन है ना, संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं जो हमको जानकारी है कि लगभग 104 संविधान संशोधन संविधान में हो चुके हैं। 104 हो चुके हैं। इससे ज्यादा हमने गूगल में ढूंढने की कोशिश की तो गूगल भी नहीं बता रहा है, तो हमने यही अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ना हुए, इसलिए नहीं बता रहा है ना। 104 हो चुके हैं अभी तक। तो चलिए हमारा टॉपिक अगला क्या है ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि 104 बताना है हमको, लेकिन इसमें हमको छाट के बताना है ना। तो ये पूछते हैं, क्वेश्चन आपके आते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? क्वेश्चन कैसा आता है? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो क्या किया गया है ना। तो हम क्रम डालेंगे, जहां पे सन इंपॉर्टेंट होगा वहां पे हम सन बताएंगे, ठीक है। जहां पे सन इंपॉर्टेंट होगा वहां पे हम सन भी बताएंगे आपको, और जहां पे सन इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो पूछना मत कि ये कब सन का है, क्योंकि फिर हमारे पढ़ाने का मतलब निकल बेकार हो जाएगा। जो सन पूछे जाते हैं वही बता भी देंगे आपको, लेकिन अगर आप हर के सन रखने की कोशिश करेंगे दिमाग में तो आपके जो है इतने सारे सन हो जाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट सन है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी सही तरीके से आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगे। आपके दिमाग में भर जाएगा भूसा, है ना। तो भूसा नहीं बनना है हमको। तो चलिए हम संशोधन बताते हैं। यहां पे हम संशोधन क्रमांक लिखते हैं, क्रमांक, और यहां पे जो प्रावधान किए गए हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह आप भी बना लीजिए टेबल, एक टेबल इस तरह आप भी बना लीजिए, ठीक है। तो चलते हम पहली बार, पहला संविधान संशोधन है ना, इसका सन इंपोर्टेंट है, कब हुआ? 1951 में हुआ था ये। और इसके द्वारा जो है वो क्या किया गया था? प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान की, जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, संविधान की 9वीं अनुसूची, इसको ऐड किया गया था, प्लस किया गया था, है ना। और इसमें क्या है? तो ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार कानून से संबंधित। यह एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन जो है वो किस सन में किया गया? तो किस सन में किया गया? 1951 में, है ना, 1951 में। उसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन है ना, इंपोर्टेंस बता रहे हैं। 7वां में क्या है आपका? तो 7वां संविधान संशोधन जो है वो, ये आपको सन देखना है, ये आपका जो है वो कब का है? 1956 का। कब का है? 1956 का। तो इस संशोधन में क्या किया? पहले हमारे जो है वो, इस संशोधन के पहले जो है वो राज्य जो है वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के राज्य होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। ए, बी, सी और डी श्रेणी के, ए, बी, सी, डी श्रेणी के, है ना। तो इसमें क्या किया गया? इसमें जो 4 प्रकार के होते थे इनको खत्म कर दिया गया और केवल 2 प्रकार के होने लगे। 2 प्रकार के राज्य होने लगे। वो पहला क्या है? राज्य, पहला राज्य, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं अपन केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो अब 2 तरह होने लगे। कितने राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश 8, केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना। 9 हो गए थे, कम हो गया। जो पानी दो जल्दी दो महाराज, इसको पढ़ते रहिए, है ना। ठीक है, तो अब राज्य की श्रेणी कितनी हो गई? 2। एक क्वेश्चन और से बहुत पूछा गया परीक्षा में कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बता चुके हैं आप, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका 21 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसको मिटा दिया हमने, लिख लिया होगा आपने। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, इतना धीरे बता रहा हूं, अपने लिखित नोट बना सकते हैं। अब कौन सा आपका रहा है, कौन सा इस क्रम का 21वां। इसमें हम सन नहीं बता रहे हैं, सन इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची, जो संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंधित है, भाषा संबंधित है, तो इसमें जो है वो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो इस संविधान संशोधन द्वारा जो है 15वीं भाषा के रूप में जो है वो 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को ऐड किया गया। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। तो क्या है आंसर आपका, किस संविधान द्वारा, 21वां है ना, 21वां सिंधी। तो देख लो 21 सिंधी, 21 सिंधी हमारे घर आए। कितने सिंधी आए, 21 सिंधी हमारे घर आए, है ना। बुलाया था इसलिए आए, बिना बुलाए नहीं आए, है ना। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कहीं पे। दुख में चले जाओ बिना बुलाए, लेकिन सुख में जो है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इस पर तो युद्ध हो गए काफी। और आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, है ना, उन्होंने हरण किया था, जयचंद की बेटी थी, उसको स्वयंवर उठा ले गए थे। उसका पूरा इतिहास बदल दिया। मुस्लिम वही प्रवेश किए हैं हिंदुस्तान के अंदर। हो सकता अगर कि वो पृथ्वीराज चौहान ना रहा था तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, है ना, जो मुगल वगैरह आए, है ना, मुगल वगैरह आए, पूरा दिल्ली में जो है वो 5 वंशों ने शासन किया, तो हो सकता वो आते ही नहीं। तो आपस की फूट ही जो है वो दूसरों को अवसर दे देती है। नहीं आते तो अच्छी बात होती है। तो उन्होंने कन्वर्ट करवाया, काफी धर्म कन्वर्ट करवाया, दवा बनाते थे, जजिया कर लगाते थे। जो धर्म नहीं बदलते थे उनको बोलते जजिया कर दवा पर लगाते हैं, तुमको इतना टैक्स देना है, अगर धर्म बदल लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत दबाव भी बनाया उन्होंने। चलिए वो कोई मैटर नहीं है। अगला संविधान संशोधन जो है आपका वो 26वां, ये पूरे पूछा गया आपका 26वां। इसका सन इंपॉर्टेंट है, इसका सन जो है वो 1971 है ना, 1971। ये इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। उसमें पीएम कौन थी आपकी, श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, ये काफी अच्छी प्रधानमंत्री थी। तो इसके द्वारा जो है पीवी पर्स प्राप्त किया गया, पीवी पर्स समाप्त किया गया, ठीक है। तो पीवी पर्स है क्या, मालूम है किसी को, बोलो। पीवी पर्स, अरे थोड़ी देर खड़ा रहेगा फिर हट जाएगा भाई, बकवासा कर लो फिर तुम, यही बकवास वीडियो बना दे, बक का वीडियो बना दे। उलझने की कोई मत किया करो हमसे, है ना। तुम उलझोगी तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारा माइंड अगर सेटअप बिगड़ेगा तो मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो नहीं पढ़ा पाऊंगा। जिस वजह से मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, कुछ चीज में हम मतलब बोल रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में आगे चलना क्या बताना हमको। तो पीवी पर्स क्या है, ये है ना, पीवी पर्स क्या है, बोलो यहां दिखाइए। पीवी पर्स है ना, एक पर्स तो जानती है आप ना, पर्स क्या होता है, पर्स नहीं मालूम, पर्स पैसे से रखते हैं, है ना। नौकरी लग जाएगी खूब पैसा रखना, जाके रखो, अभी पता पड़ेगी 10, 20, 50, 100, 200 इतनी होता ना। इतने में बोलते राजा है हम, 200 हमारे पर्स में है, हम क्या है, यहीं के सिकंदर है, हम सिकंदर है, हम नौकरी लग जाए। तो क्या होता था उस समय, क्या था, जब भारत हमारा निर्माण हुआ तो बहुत सारी देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी देसी रियासतें, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया। तो देसी रियासतें क्या थी, तो इनको जो है वो एक इनके साथ समझौता किया गया कि आप जो भारत में विलय कर दो,
हम आपको सालाना जो है वो जो जितनी बड़ी रियासत है उसके हिसाब से हमको सालाना आपको 1 लाख रुपया या जो बड़ी रियासत है उसको 5 लाख रुपया इस तरह का जो है देने का प्रावधान कर दिया और देना शुरू कर दिया। ये भारत सरकार की जो संचित निधि थी उससे ये दिया जाता था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा ये तो बेकार चीज है, राजा महाराजा थे उस समय थे, अब तो भारत है और इस तरह का जनता के जो टैक्स का पैसा इस तरह से इन लोगों को देना, बाकी इन लोगों के पास तो पहले से संपत्ति है, काफी जमीनें हैं, किला है इनके पास, तो इस तरह का सरकारी राशि का ये दुरुपयोग है, तो इसको जो है वो हटा दिया जाए। तो उन्होंने जो है वो ये संविधान संशोधन लाया 26वां और ये प्रावधान जो है वो हटा दिया। समझ के विकल्प क्या है आगे समझ में आ गया ना। माने जो समझौते के तहत जो देसी रियासतों के जो राजा थे या उनके वंशज थे उनको जो है भारत सरकार द्वारा एक निश्चित राशि दी जाती थी, उसी को पिबीपस कहते हैं। और ये राशि इंदिरा गांधी जी को ठीक नहीं लगी क्योंकि ये भारतीय जनता का पैसा था, है ना, टैक्स का पैसा था, मेहनती कमाई का पैसा था, तो इन राजा महाराजाओं को क्या मतलब देने का। अब तो क्या है, लोकतंत्र है, तो उन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, लेकिन वो भी तो खाने के लिए अपने लिए। अरे बहुत थे उनके पास खाने के लिए, वो लोग फिर क्या करने लगे, वो लोग चुनाव में आने लगे अपनी पार्टी के लिए। उन्होंने क्या किया, राजा महाराजा क्या होने लगे, चुनाव में आते हैं, चुनाव में लोग सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो उन्होंने सत्ता में घुसने का जो है वो दूसरा तरीका ढूंढ लिया। तो उनकी सेहत में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, लेकिन हमारी सेहत में जरूर पड़ा कि सरकार का पैसा बचा जो विकास कार्यों में लग सकता है। ठीक है, मिटा दें इसको। ये संविधान संशोधन मुख्य बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्रम से बताना शुरू करे, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, है ना। अगला जो है आपका वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां। ये 1976 का, ये सन पूछता है ना, 1976 का है ये, 1970 में लागू हुआ ये, 1970 में जो है वो ये लागू हुआ था। तो ये काफी बड़ा संविधान संशोधन था। संविधान के बहुत सारे प्रावधान जो है वो इसमें क्या किए गए, बदले गए, है ना। तो इसलिए इस संविधान संशोधन को एक नाम दिया है, वो कहते हैं मिनी संविधान, मिनी संविधान। तो ये पूछता है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा लगभग संविधान में काफी परिवर्तन हुए। ठीक है, तो सब परिवर्तन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो परिवर्तन हुए वो हम बताना चाहेंगे। कब हुआ ये है ना, कौन कौन से परिवर्तन हुए इसके द्वारा। तो इसके द्वारा जो है वो कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो पहला जो है वो आपका मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य। ये अलग से जो है वो संविधान का एक भाग 4 का बनाया गया, 51(1) बनाया गया, क्या कह सकते हैं, ये जोड़ा गया, और इसमें जो है वो मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये कुछ आता है कि संविधान मूल कर्तव्य जो है वो किस संविधान से जोड़े गए, याद रहेगा, गलती तो नहीं करोगे, आपका ही क्वेश्चन है ना। और क्या जोड़ा गया देखें, तो जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है ना, है सामान्य प्रस्ताव, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। वो शब्द क्या क्या थे? एक तो आपका था समाजवादी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, माने कि सबका विकास हो, जो निचले पायदान में है वो भी विकास से अछूते ना रह जाए। दूसरा आपका जो है वो धर्मनिरपेक्ष, कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, ये तो पहले से था, लेकिन इसको जोड़ करके इसको और स्पष्ट कर दिया गया। और तीसरा शब्द जोड़ा गया और अखंडता, क्यों लग रहा और अखंडता, है ना। तो ये देख लीजिए, ज्यादातर पूछता है इसको कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां द्वारा, याद रहेगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है।
और इसके द्वारा जो है वो और भी कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा का क्या होता है 5 वर्ष, लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष कर दिया गया। तो क्या किया गया, 5 वर्ष की अपेक्षा जो है वो क्या कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो अब अगला संशोधन चलते हैं, वो है 44वां। अगला संशोधन जो है वो 44वां। मिटाने जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, टेबल पढ़ा है अपना, टेबल बहुत ज्यादा फैलाने मत लिखिए, है ना, सांकेतिक लिखिए आप लोग अपने नोट्स में, तो आपके नोट्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे नोट्स लगाएंगे। 44वां, इसका भी सन पूछता है, 44वां सन, इसका सन जो है वो 1978। ठीक है, इसके द्वारा भी काफी प्रावधान किए गए। अगर पूछे कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन जो है वो 42वां था, तो उससे ठीक छोटा संविधान संशोधन कौन था, 44वां था। तो सबसे बड़ा 42वां, उसका दूसरा नंबर किसका आता है, 44वां का। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा तो वही काम किया गया, जो कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, तो इसको हटा करके पुनः क्या किया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। किसका, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, और इसमें एक चीज और जोड़ी गई, जो 1975 में जो है इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपात लगाया था, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं, और इसमें कहा गया कि काफी अन्याय भी हुआ था लोगों के साथ में, क्योंकि न्यायपालिका जो वगैरह जो है वो उनमें जाने का हमारा अधिकार छीन लिया था, लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना दिया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी को जो है वो चुनाव भी आना पड़ा था, जनता पार्टी सरकार में आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है ना, तो राष्ट्रीय आपात में जो है 3 आधार दिए गए हैं। तो उसमें एक आधार क्या था, वो था आंतरिक अशांति। एक आधार था आंतरिक अशांति, बहुत हल्का शब्द है, थोड़ी सी भी अशांति को अपन आधार बना करके पूरी शासन व्यवस्था पर्यटन को जो है वो रोक सकते हैं। एक प्रकार से आपातकाल में होता है कि कड़ा शासन, कठोर शासन, जिसमें हमारी काफी हद तक स्वतंत्रताएं जो है वो कम हो जाती हैं या लगभग छीन भी जाती हैं। तो इसको आधार बना करके जो है वो राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई थी। कब की गई थी, 1975 में। कब की गई थी, 1975 में। किसके द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। तो ये सब भुक्तभोगी थे, जो जनता पार्टी में थे नेता थे, ये नजरबंद किए गए थे, कुछ हद तक कुछ पिटाई भी हुई थी, पुलिस प्रशासन था, पुलिस का काम ही मारना। कोरोना के नाम पे हम लोग भी पिट चुके हैं ना, हम तो नहीं पिटे हैं, गलती नहीं करते थे, लेकिन गरीब वर्ग काफी पिटा है। गरीब वर्ग के संग बहुत प्रताड़ना हुई कोरोना के नाम पे। एक तो वो भूखे पिट था और दूसरा पिटता भी रहा। कितने सारे मजदूर पैदल चले आ रहे थे, पूरा सड़कें, ट्रकों से, ऑटो से, पैदल, कई लोग मारे गए। वो एक जो है वो इतना दुखद समय था कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की भगवान और सब संकट दे देना, लेकिन इस तरह का संकट जो है वो अब मत देना, है ना। तो चलिए मैटर पे आते हैं। तो इस शब्द को हटा करके इसके स्थान पे क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। तो ये पूछता है कि कब लिखा गया ये, किस संविधान, इसके स्थान पे क्या लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसको जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और एक और मुख्य चीज जो एग्जाम में आता है, वो तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एक मुख्य चीज हम लोग बताना चाहेंगे कि पहले हमारे मूलाधिकार जो होते थे 7 होते थे, अब कितने 6 रह गए। तो एक हमारा मूलाधिकार था संपत्ति का मूलाधिकार। क्या था, संपत्ति का मूल अधिकार। इसको जो हटा दिया गया, और इसको हटाने का उद्देश्य ये था कि भूमि सुधार कानून, जो भूमि सुधार लागू किया रहा था, उसमें ये जो है बाधक बन रहा था, ये संपत्ति का अधिकार।
क्योंकि जैसे सीलिंग, कई लोगों के पास बहुत सारी जमीन थी, कई के पास जमीन ही नहीं थी, तो जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, जब उनकी जमीन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत ली जाने लगी, तो वो लोग उच्चतम न्यायालय में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए कि हमारे संपत्ति मुद्दा का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारी संपत्ति हमसे क्या की जा रही है, छीनी जा रही है। क्या की जा रही है? छीनी जा रही है। तो हमको भी दिखाना है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज दिखाई पड़े वो। हमारे दिमाग से बनाने दीजिए जैसा हम बना रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उसको एक बार दिखा दो, फिर हम क्या जाओ, फोकस कर लो, हम यहाँ पे फोकस कर लो की बात कर रहे हैं, है ना। फेस टू फेस सामने आने में क्या होता है, ज्यादा समझ में आता है, इनको समझ में आ रहा है, ये बच्चे जो बैठे उनको समझ में आ रहा है, लेकिन जो बेचारे वीडियो देखेंगे वो क्या करेंगे? बोर्ड में तो उनका इतना दिखाना है आपको कि बोर्ड में जो है वो ये चीज लिखी है, ताकि वो अपने वीडियो देख करके अपने नोट्स में लिख सके, है ना, स्थायी कर सके उसको। तो इसको हटा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी परीक्षा में, ना, कभी कभी क्या, ज्यादातर कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के बलात्कार को चलता किया ना, चलता किया, क्या किया? चलता किया। तो होता ना, 2 बार चलता किया, एक बार नहीं। हम बोलते आपसे ना कि आप आए, हमको जाओ, तो तब रुक जाओ, हो सकता है कि बार बोलने ना जाओ, तो जब हम दूसरी बार बोलेंगे जाओ, तो 2 बार चलता किया। 4 से चलता, 4 से 4, और कितनी बार किया? 2 बार, 4, 2 बार किया, 2 4 2, कितना हो गया ये? 44 हो गया। इस तरह दिमाग में रख लीजिए, हमने इस तरह से इस बात को दिमाग में रख लीजिए। तो पानी दे थोड़ा सा, ठीक है। 3 चीज की गई, समझ में आ गया। चलिए ले चलते हैं 52वां संविधान संशोधन, 52 है ना, 52वां पढ़ा चुके हैं जब हम अनुसूची वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको। 52वां 1985, 52वां 1985, इसमें क्या किया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल, है ना। क्या है? दल बदल, है ना। तो ये दिमाग में रखिए। समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ना। प्रधानमंत्री कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कौन थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये पूछता है दा से 10, दा से दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल। इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, हमारे अनुसूची वाला वीडियो है पॉलिटी का, उसमें अनुसूचियां हैं, सभी 12 अनुसूचियां, उसको आप देख लें ना। आप लोग भी दे सकते हैं, स्टूडेंट बैठे हुए यहाँ पे। और 58वां संविधान संशोधन, ये आपके IAS में क्वेश्चन आया है। 58, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर है आपका 1987। क्या है? 1987, है ना, 1987। तो इसके द्वारा क्या किया गया, अभी तक जो संविधान की जो है वो इंग्लिश प्रति, इंग्लिश कॉपी जो प्रमाणित मानी जाती थी, तो इस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो आपकी हिंदी प्रति निकाली गई। तो संविधान की हिंदी प्रति को क्या किया गया? प्रमाणित माना गया। संविधान की हिंदी जो है वो कॉपी को क्या माना गया? प्रमाणित माना गया। ये इसको प्रमाणित माना जाएगा, ठीक है। इतनी बात ही इसमें दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आता है। और अगला है आपका 61वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 61, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको, क्योंकि पढ़ाने के दौरान कोई भी संविधान संशोधन जो आते हैं इंपॉर्टेंट वो बताते जा रहे हैं। ये तो हम पूरे संविधान संशोधन में जो इंपॉर्टेंट है वही बताने के प्रयास कर रहे हैं। तो आपका 61वां है ना, इसका भी सन इंपॉर्टेंट है। इसका सन है 1989। इसके द्वारा क्या किया गया? जो वोटिंग की आयु जो है वो, वोटिंग की आयु पहले क्या थी? पहले 21 वर्ष थी, अब क्या है? 18 वर्ष है। तो 21 वर्ष को क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। मतदाता की आयु, है ना, कि 18 वर्ष का व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वो वोट डाल सकता है, ठीक है।
चलिए आगे 69 संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, इसका सन भी इम्पोर्टेंट है। तो सन है 1991। क्या है? 1991। ठीक है। इसके द्वारा जो है वो दिल्ली को, दिल्ली है, इसके द्वारा दिल्ली को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी से बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है ना। ये पूछता है राजधानी राज क्षेत्र जो आपकी एक एरिया बनाएगा, इसको विशेष प्रशासन है, विशेष प्रशासन है उसके लिए। 71वां संविधान संशोधन बता चुके हैं ये भी हम। 71वां, इसके द्वारा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, है ना। 8वीं अनुसूची में जो है वो 3 भाषा जोड़ी गई। वो थी कोंकणी। कौन कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी और हमको भुला दोगे तुम लोग बीच बीच में, दूसरे का दूसरे फिट करते हो। 3 भाषाएं जोड़ी गई किसमें? 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ठीक। फिर आगे चलते हैं 73वां संविधान संशोधन, मिटा दें इसको। 73वां 71 संविधान संशोधन कुछ चलाता है। पटवारी भी क्वेश्चन आया था। पटवारी मतलब आपके सिलेबस में ये पंचायती राज से संबंधित है। पूरी पंचायती राज जो नई व्यवस्था जोड़ी गई है, अगर इस सेशन को देखेंगे आप तो पूरी जो भारत में पंचायती राज जोड़ी गई है वो पूरी इसमें है। तो 73वां और इसका सन 1900 क्या है? नेहा 1993। बोलती नहीं है, पहले को बोलती थी। अरे तो पूछ रहे हैं महाराज, तो आंसर तो दोगे ना। ऐसे थोड़ी मानो कि बोलते नहीं है, बोलबे ना करोगे। लड़ती तो हो, जो लड़ते भी है ना, नहीं लड़ती। 73 है ना, पंचायती राज संबंधित है। क्या संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है। इसके द्वारा जो है वो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची प्लस की गई है ना, प्लस की गई। ठीक है। ये पूछता है 73वां संविधान का है संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। या 11वीं अनुसूची का है संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। अब ये 74वां संविधान संशोधन, इसका सन भी आपका यही है ना। ये आपके नगरीय निकाय संबंधित। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय कौन होगा? नगरीय निकाय है ना। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये नगरीय निकाय से संबंधित है। इनको संवैधानिक रूप दिया गया है ना, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और अनुसूची जोड़ी गई वो आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये अंतिम अनुसूची है। ठीक है। अब आगे चलते हैं 84वां संविधान संशोधन 84। 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन इसके द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। जनसंख्या वृद्धि की भावना को रोकना और जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया गया। इसका उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण। तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक जो है वो ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाई जाएगी। जनसंख्या चाहे कुछ भी बढ़ जाए। तो ऐसा किया गया है उन राज्यों को जो चाहते हो कि लोकसभा में ज्यादा सीट आए, ज्यादा हमको प्रतिनिधित्व मिले, तो जनसंख्या बढ़ाएंगे वो, तो जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई सके। तो एक क्वेश्चन आया था आइए आपका, किस संशोधन का उद्देश्य जो है वो जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण किसका क्षेत्र का है? 84 क्षेत्र। कब तक नहीं बढ़ाई जाएंगी ये भी क्वेश्चन आया है। 2026 तक। किनकी? लोकसभा और विधानसभा की। क्योंकि ये नियम है कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है तो जनसंख्या के अनुपात में जो है वो विधानसभा और लोकसभा की सीटें होती हैं। लेकिन अब इसमें कहा गया कि सीटें भले कितनी बढ़ जाए
वो जनसंख्या कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। और आगे चलते हैं 85वां संविधान संशोधन, 50वां 85 2001 ऐसा लिख सकते हैं इसका 85 2001। इसके द्वारा क्या किया गया कि एसटी और एससी और एसटी, समझ रहे ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं था। प्रमोशन में आरक्षण जो है वो न्यायालय द्वारा उसमें रोक लगा दी गई थी और उसको महत्वपूर्ण कहा गया था। न्यायालय का ये कहना था, उसमें कुछ हद तक सही भी कह सकते हैं वो, न्यायालय का ये कहना था कि जब किसी व्यक्ति एसटी एससी व्यक्ति को अगर नौकरी मिल गई तो उसकी सामाजिक स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी, तो फिर उसको प्रमोशन में अच्छा देने की क्या जरूरत है। लेकिन पॉलिटिकल दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया कि नहीं तो वोट कट जाते, तो ये फैसला लिया कि जो है वो पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। तो एसटी एससी को जो है वो पदोन्नति में आरक्षण की प्रावधान कर दिया संविधान में। प्रमोशन समझ रहे ना, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण। छियासीवां संविधान संशोधन 86, 86वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, ये लिख सकते हैं सन 2002। इसके द्वारा दो प्रावधान किए गए है ना। इसके द्वारा पहले तो क्या किया गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है ना। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनको क्या प्राथमिक शिक्षा करते हैं ना, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा का जो है वो मूल अधिकार दे दिया गया है ना, कि इनको प्राथमिक शिक्षा देना जो है वो सरकार का काम है। सरकार नहीं देगी तो उसको न्यायालय में हो जा सकता है। और दूसरा काम क्या किया गया कि जो अपने मूल कर्तव्य थे तो उसमें 11वां मूल कर्तव्य जो है ऐड किया गया, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, कि पूछता है कि 11 कितने मूल कर्तव्य है, कितने मूल कर्तव्य हो गया, 11 है ना, पहले 10 थे अब 11 हो गए। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए, किस संविधान संशोधन मूल कर्तव्य जोड़े गए, 86वां, वो तो 11वां जोड़ा गया। प्रश्न सुनिए, सफलता की एक ये भी पहचान है कंप्यूटर में कि हम प्रश्न नहीं पढ़ते उत्तर देते हैं। तो हम अगर गंभीरता से प्रश्न पढ़े पहले तो हम जो है वो उत्तर दे सकते हैं। मानिए वो पीछे, तो ये ध्यान देना, बच्चा खा गए आप लोग, खा गए ना, हम लोग मूल कर्तव्य किस संविधान जोड़े गए, तो वही पढ़ा रहे थे, जो पढ़ाते हैं वही चिल्लाते हैं, आप लोग पढ़ाने के बाद भूल जाते हैं। यही आपकी सफलता और असफलता क्या करती है, निर्धारित कर देती है। इसी क्लास से बच्चे निकलेंगे, इसी क्लास से बच्चों का सिलेक्शन भी होगा, इसी क्लास से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, इसी से होगा, इसी से नहीं होगा। इसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। प्रभात सर जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसे करिए आपको गणित रीजनिंग है ना, बस जादू देखते रहिए। हम भी अपनी क्लास को जादू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अठासीवां संविधान संशोधन यहां लिख देते हैं, 88वां, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, जो सेवा कर, सर्विस टैक्स, सेवा कर इसको बोलते हैं सर्विस टैक्स, इससे संबंधित प्रावधान जोड़े गए। ये पूछा गया एग्जाम में, तो बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि 88वां संविधान संशोधन जो है वो सेवा कर संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है 91 संविधान संशोधन। इसका सन इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसके द्वारा किया गया कि मंत्री परिषद चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, ठीक है, इनकी अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो यदि केंद्र की है तो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% तक ही होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती। या राज्यसभा की है और राज्य की है तो राज्य विधानसभा के कुल सदस्य, जैसे मध्य प्रदेश में 320 है वो 230 है। विधानसभा पुराना वाला याद आ जाता है, कोई बात नहीं, धोखा खाना चाहिए, लेकिन धोखा का अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है ना। गड़बड़ याद आए फिर उसके बाद तुरंत करंट जैसा लगे और सही याद आ जाए। तो सुबह का भूला जो है वो अगर शाम को घर लौटे आए, क्या बोलते इसको, तो उसको क्या बोलते हैं, नहीं पता इसको, हाँ प्रेस क्या बोलते हैं उसको, भूला नहीं कहते, भूल गया था, ये आ गया वापस। अच्छा, भूल गया था, आ गया वापस। अब सुबह आपका लड़का थक जाए बंबई जाने के लिए और जाए और ट्रेन देखे वहां पर पुलिस का झंडा लगा दे, उसको कहाँ जा रहा है भाई, पैसा लिए, टिकट कहाँ है, तो क्या बेकार है, बहुत मार मिलेगी, तो क्या घर वापस चला आया। तो उसके संबंध में कहावत बताई गई है कि अगर हमसे, उसका उद्देश्य यह है कि अगर हमसे कोई गलती होती है, उस गलती को अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारी गलती महत्व नहीं हो जाती, मतलब उस गलती का कोई महत्व ही नहीं है, मन महत्व है, लेकिन वो गलती ना मानी जाए, उस गलती को गलती नहीं माना जाए, यही इसका उद्देश्य है। बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी चीजें बोल रहे हैं, बस उनका मतलब निकालो, ठीक है। 15% से अधिक नहीं हो सकती, मतलब राज्य की मंत्री परिषद हो, केंद्र की मंत्री परिषद हो, उसकी लोकसभा विधानसभा जैसी स्थिति हो उसके अनुसार जो है मंत्री परिषद की सदस्य संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% निकालना पड़ेगा हमको, राज्य की ज्यादा 15% है, तो अगर हमको केंद्र का निकालना है तो लोकसभा की जो सीटें हैं उसका 15% निकालेंगे, जो संख्या आएगी वो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन, ये पढ़ा चुके हैं। 92 कौन सा, 92, इसके द्वारा क्या किया गया था, 92वां संविधान संशोधन, 92। इसके द्वारा क्या किया गया कि 8वीं अनुसूची में, 8वीं ये भाषा संबंधित है ना, 8वीं अनुसूची में जो है वो 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं ऐड की गई, ठीक है। कौन कौन सी हैं ये पूछा जाता है, तो वो है आपका बोडो, फिर मैथिली, इसका कोडिंग बनाए, एक बोडो दो मास है ना, एक कोडिंग है ये बोडो मास। इससे आपको 4 भाषाएं याद आ जाएंगी, बो से बोडो, दो से डोगरी, माँ से मैथिली, सा से संथाली, ठीक है। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो अब कितनी भाषाएं हुई बोलो, अगर पूछते तो 8वीं सूची कितनी भाषाएं हो गई, 4 भाषाएं हो गई 8वीं सूची में। कितनी भाषाएं 8वीं सूची में, कितनी भाषाएं 8वीं सूची में, 22। कितनी भाषाएं, 22। जब संविधान लागू हुआ तब कितनी थी, 14 है ना। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। अभी तक 3 बार भाषाएं जोड़ी गई, 15वीं जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कुकड़ी है ना, नेपाली, मणिपुरी और कुकड़ी ये जोड़ी गई। फिर ये लास्ट बार में ये जोड़ी गई है ना, 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हमारे चिल्लाने कोई मतलब है नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहा तो पागल है क्या, पढ़ो। चलिए आगे चलते हैं। 93वां संविधान संशोधन, ये आरक्षण संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन क्या संबंधित है, आरक्षण संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन
2006 इसमें क्या किया, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह, उसमें जो है एसटी, एससी और ओबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी को जो है वो आरक्षण दिया जाए। माने कॉलेजों में उनके लिए सीट डिसाइड हो जाएंगी कि इतनी सीट एससी के लिए, इतनी एससी के लिए, इतनी ओबीसी के लिए, और शेष सीट जो है वो अनारक्षित लोगों के, जनरल के लिए नहीं, अनारक्षित लोगों के लिए, जनरल कोई के लिए नहीं है, अनरिजर्व। अनरिजर्व। अगला 16वां संविधान संशोधन, ये इंटरव्यू पूछा गया था, अभी हाल का जो आईएएस का इंटरव्यू हुआ था उसमें आपका यूपीएससी का, उसमें पूछा गया था कि ऐसी 100 संख्या थी, बोले 100 संविधान संशोधन में क्या है, तो इसमें जो है वो आपका भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो कुछ क्षेत्रों का, कुछ भूमि का जो है वो अदला बदली की गई है, के बीच भूमि की जो है वो अदला बदली की गई है ना, कि ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम ले लो, या वाला हमका दे दो, इसको बिन में बोल सकते अपन, है ना, अदला बदली। ऑलट ऑलट। कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में दिए गए, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के लोग अपने दिए गए, और नेचर वाइज होता। और उसके बाद चलिए अभी जो 4 संशोधन है जो नवीनतम है, उनसे कुछ करंट में भी आते हैं, उनको बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिमाग में रखिएगा। तो 101वां संविधान संशोधन है ना, ये विधेयक दूसरे हो सकते हैं, तो याद रखिए विधेयक अलग हो सकता है, संशोधन अलग हो सकता है। जब कोई संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको हम विधेयक बोलते हैं, और जब वो संशोधन पारित हो जाता है तो उसका क्रम बदल जाता है। तो आपका जो है 101वां संविधान संशोधन जो है वो 101वां, इसका सन इंपॉर्टेंट है, सन क्या है तो बताएगा, नहीं बताया, हम भी नहीं बताएंगे, लुट लूंगा। 101वां संविधान संशोधन का सन क्या है ना, ये सुना आपने जीएसटी, इसमें जीएसटी का प्रावधान किया गया, माने एक देश एक टैक्स। लेकिन एक बात ये भी है कि इस जीएसटी में ही खुद 2 टैक्स है, जीएसटी में ही खुद 2 टैक्स है, तो गुड्स टैक्स है, दूसरा सर्विस टैक्स है, और तीसरा टैक्स आपका जो पेट्रोल डीजल में लगता है उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया। अगर उसको जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो पेट्रोल की कीमत काफी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो पेट्रोल में 100-150% तक जो है वो टैक्स लग रहा है। अभी आज बजट जो आया है उसमें 4% जो है वो कृषि के लिए सेस लगाया गया है, मतलब पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे, और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जो हम लेते हैं जब वो बढ़ती है तो महंगाई दर्दनाक होती है। टीवी फ्रिज बढ़ जाए, एसी बढ़ जाए, ठीक, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी कभी उनको लेता है, ऐसी वस्तु कभी कभी खरीदता है, उसमें महंगाई की नहीं होती बात है ना। लेकिन जो वस्तु रोज मतलब तेल, सरसों का तेल खरीदता है ना, सरसों का तेल तो 60 रुपया चल रहा, उनको पता नहीं था पहले। अभी हम दिन लेने गए थे, जाते नहीं सामान लेने, एक दिन लेने गए घर तो पता बोला 160 का, तो हमने कहा 110-17 तो एक बार हम ले गए थे सिक्का ब्रांड, तो बोले अभी तो 60 का हो गया, हम चूतिया मत बनाओ यार, बोले नहीं क्या कर पड़ रहा है, लिख के आ गया, लिखा रेट है, उससे भी लिखा तो 180-90 लिख देते हैं, लिखे रेट से हमेशा कम देते हैं ना। तो जीएसटी तो मतलब से क्वेश्चन कई बनते हैं ना। कौन सा प्रश्न संबंधित है 101वां, फुल फॉर्म क्या है सर जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये कब लागू हुई भारत में, 1 जुलाई, वेरी गुड, ऐसे बताओ तो मजा आता है पढ़ाने में भी। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, ठीक है। इतने क्वेश्चन बनता है, कब फुल फॉर्म पूछ लेगा, कब लागू हुई ये पूछ लेगा। संविधान विधेयक तो 122वां विधेयक था, तो उसको छोड़ो, था तो था,
था हो गया। अब तो वर्तमान क्या है, 101 संविधान संशोधन है, जीएसटी इसमें जोड़ी गई, इसका फुल फॉर्म ये है, ये लागू की गई। इसमें 4 रेट हैं आपके, है ना, 5 है, 5% है शायद, तो रेट दे दीजिए, 4 रेट है। सबसे अधिकतम रेट जो है वो 28% का है ना, और कुछ वस्तुओं से छूट भी दी गई है। अगला 102 में 102 ठीक है, ये 2017 में है, 2017, और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा बस अपना, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया। कह रही आप 103 संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा, ठीक है। 103 संविधान संशोधन 2019, 103 है ना, कब का ये, 2019 का। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो जनरल है, समान वर्ग जिसको बोलते हैं अपन, समान वर्ग, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक आधार पर क्या है, पिछड़े हुए हैं ना, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो इन लोगों को जो है वो 10% आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए। तो ये मोदी सरकार द्वारा, यानी वर्तमान सरकार है उसके द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया है ना, क्योंकि गरीब जो है कोई जात नहीं देखती, गरीबी जो है अंधी होती है, जात नहीं देखती। तो किसी वर्ग का व्यक्ति जो है वो गरीब हो सकता है, किसी वर्ग का व्यक्ति अमीर हो सकता है। तो गरीबी अमीरी तो जन्म डिसाइड करती है, जन्म हमारा किस परिवार में हुआ है, और दूसरा जो डिसाइड करती है वो हमारा कर्म डिसाइड करता है। अगर हम अच्छे कर्म करें, अच्छी मेहनत करें, तो हम जो है वो, यहाँ तो पुलिस के लिए बैठे हुए हैं, पीएससी की सोचते हैं, हम आईएएस भी बन सकते हैं, हम पूरा एक जिले के राजा बन सकते हैं, कलेक्टर होता है। बस सोच का अंतर है, किसी ने सोच लिया, किसी ने नहीं सोचा। तो इसमें अनुच्छेद 15 और 16 में खत्म किया गया, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, कौन कौन से, अनुच्छेद 15 और 16 में जो है परिवर्तन किया गया है, और जो है वो समान वर्ग में जो पिछड़े हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है, और उनके लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वो होता है EWS, होता ना, EWS, उनको उस वर्ग को EWS नाम दिया गया है। आप लोग जो है देख रहे हैं क्या कैटेगरी है, जो जनरल के लोग हैं, इसका फायदा मिल रहा है, इससे फायदा होता है, कुछ नंबर अगर कम भी होते हैं आपको सिलेक्शन होता है, तो इसको देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, इकोनॉमिकली खड़े हो जाओ, तो जोर से लिखाओ, बोले अरे दिख रहा है यहाँ से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप लोग बोलिए, बढ़ जाइए। थैंक यू सुरेश तिवारी, है ना, अरे क्या पेश, द्विवेदी तिवारी सब बराबर, सब नाम में जानते हैं हम तो, ये तो पहचान के लिए कि तिवारी है, द्विवेदी, हम तो सब बच्चे नाम से जानते हैं। अगर पढ़ते हैं, थोड़ा सा होशियार होते हैं, जवाब देते हैं, तो उनका नाम जानने लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं गूंगा मसान टाइप होते हैं, बैठे रहते हैं, उनके चेहरे देख करके कुछ लगते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं वो, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई उनके अंदर हलचल हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलती। होते ना ऐसे, कुछ नहीं होते, होते ना, अच्छी बात होते हैं। चलिए, एक अब हमारा ये अंतिम संविधान संशोधन जो है तो 4वां जो हमको मिला है, यहाँ तक तो मिला, इसके बाद नहीं मिला, वो है 104वां, इसको मिटा दें, 104वां। तो 2020 का है ना, 2020
इसके द्वारा क्या किया गया कि जो ST SC है ना, ST और SC वो जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षित होता ना, आरक्षित सीटें होती हैं, आरक्षण मिला हुआ था और ये 2020 में खत्म हो रहा था, 2020 तक किया गया था, ये खत्म हो रहा था। तो इस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो इस आरक्षण को जो क्या किया गया 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष के लिए क्या किया गया, 10 वर्ष जो है वो बढ़ा दिया। कब तक हो गया, 2030 तक। कब तक हो गया, 2030 तक। तो उसके आगे देखिए अंतिम संविधान संशोधन है ये। और अभी तक जो है वो कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया है। एक लगभग पूछा गया है कि अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो जो हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें कहा गया है कि 50 से अधिक, 60 से अधिक, 100 से अधिक, तो 100 से अधिक। ये बात कोई पूछ भी दे तो आप 104 लगा सकते हैं। आप भी ढूंढते रहिएगा और मिल जाएंगे, हमको तो 104 तक मिल जाएगा। तो हेलो, मैं आपके सक्सेना, ये आपकी मैं जीके क्लास दे रहा हूँ और मैंने कोशिश की है कि संविधान संशोधन और जो प्रमुख संविधान संशोधन है उसमें कोई भी क्वेश्चन आप करना छूटे। मैं अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप हमको बताएं। नमस्कार।